मैं चूंकि मेडिकल कॉलेज में पढ़ाता था ना, तो और अभी भी पढ़ाता हूँ पोस्ट ग्रेजुएट्स को, तो जब वो इम्तिहान देने जाते थे तो वो उनकी प्रेपरेशन के लिए जो फाइनल सेशन होता था, तो मेरा जो पहला सवाल होता था वो ये होता था, और इसको मैंने स्टैटिस्टिकली कैलकुलेट भी किया। मैं उनसे ये पूछता था, ये बताएं कि इस इम्तिहान में आपके पास होने के कितने % चांसेस हैं। और वो जितने लोग यानी होते थे ना, वो मैं रिकॉर्ड भी कर लेता था, और कई सालों तक मैं रिकॉर्ड करता रहा। आप हैरान होंगे, किस बंदे ने कहा जी मेरे तो चांसेस 50% है, किसी ने कहा मेरे 100% चांसेस है। जब हमने देखा ना, तो उनकी अपनी असेसमेंट जो वो पहले कह रहे थे, वो इन द रेंज ऑफ 95% एक्यूरेट होती थी। जिस बंदे ने कहा ना कि सर मेरा तो कोई चांस नहीं है पास होने का, मेरे हिसाब से वो कभी पास नहीं हुआ। और जिसने ये कहा ना कि सर मैंने तो पास होना ही होना है, तो 95% टाइम वो पास हो गया। ये मैंने स्टैटिस्टिकली इसको कैलकुलेट किया। देखिए, मैंने अगर आप शुरू से मेरे साथ थे तो मैंने आपसे अर्ज किया था कि हमारा दिमाग जो है ना, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म से बिहेव करता है। बहुत ही उसका ना एक बड़ा इंटेलिजेंट तरीका है काम करने का, और उसके बारे में मुख्तलिफ लोगों ने कवानीन भी, एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी है, और इसके अलावा और बहुत से फिनोमेनाज हैं जिनको उन्होंने कहा है, डिस्क्राइब किया है। वो ये है कि हमारे अंदर जितनी शिद्दत के साथ किसी काम को करने की डिज़ायर होती है और उसको अचीव कर लेने के सिलसिले में हमारा इतबार होता है, इसको सेल्फ एफिकेसी से कहते हैं। सेल्फ एफी का मतलब ये होता है कि जो काम मैं करने जा रहा हूं, मुझे कितना यकीन है कि मेरे अंदर एबिलिटी मौजूद है कि मैं कर लूंगा। जितनी हमारी सेल्फ एफिकेसी ज़्यादा होती है, जितना हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस ज़्यादा होता है, और जितनी हमारी कन्विक्शन उस सिलसिले में ज़्यादा होती है, वो सारी की सारी ट्रांसलेट होती है हमारे आगे उसके आउटकम के ऊपर। एक बात ये तो है, ब्रॉडर बात। दूसरा ये है कि जितनी भी सिर्फ एफिकेसी ज़्यादा हो, जितना भी सब हो, अगर आपने उसकी कॉम्पिटेंसी अचीव नहीं की, तो सिर्फ कॉन्फिडेंस उसके बुनियाद पर भी कुछ नहीं हो सकता। तो आपके केस में मुझे पूरी तफसीलात तो नहीं पता, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि एक पॉजिटिव इम्पीडेंस के तौर पर, पॉजिटिव यानी बुनियाद और बीज के तौर पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पहली बात ये कि आप थ्योरी में पास हो गए हैं, और कितने लोग थे जो थ्योरी में पास नहीं हुए थे, तो आपके अंदर एक ख़ास लेवल की कॉम्पिटेंसी थी तो आप उसको अचीव कर सके। एक तो ये बहुत बड़ी पॉजिटिव बात है। दूसरी बात यह है कि आपने इम्तिहान तो दिया है, लेकिन आपने कभी इम्तिहान लिया तो नहीं ना, तो आपको ये तो नहीं पता कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो इसलिए जो आप सोच रहे हैं, हो सकता है वो हो ही ना उनकी रिक्वायरमेंट, ठीक है। और तीसरी बात यह है कि आपके पास चॉइस क्या है। आपके पास चॉइस तो यही है ना कि इम्तिहान देना, ठीक है। उसका एक आउटकम होगा कि आप या उसको कर लेंगे या आपको नहीं करेंगे। तो इन अदर वेज देयर इज नथिंग टू लूज, देयर आर टू ऑप्शंस व्हिच यू ऑलरेडी नो, तो देयर इज नथिंग टू लूज। मेरा ये ख्याल है कि ये तीन चीजें जो हैं, इनको बुनियाद बनाकर जब आप अपने माइंड को, अगर आप माइंड को कहेंगे मैं नहीं कुछ कर सकता, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, तो आपका माइंड कहेगा कि मेरे साहब का ये हुक्म है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, लिहाजा मुझे कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे मेरा साहब कुछ ना कर सके। जैसे साहब का हुक्म मानना होता है ना उसमें, तो आपका जो दिमाग है वो आपका नौकर है, वो आपका हुक्म मान के ऐसे हालात पैदा कर देगा कि आप वाकई कुछ नहीं कर सकेंगे। और अगर आप ये कहेंगे मुझे पता है कि मुकाबला मुश्किल है, मुझे पता है कि लोगों ने तैयारी की हुई है, लेकिन मैंने भी तैयारी करनी है, मैंने भी हार्ड, आप ये कह के तो देखें अपने आप को, शीशे के सामने खड़े होकर कह के देखें एकदम। अच्छा, आपका दिमाग कहेगा नहीं लेकिन बाकियों को तो वो नहीं, आपका चाहे जो भी हो, मेरे जैसे लोग हैं वो करते हैं, क्यों नहीं करते, मेरी नीयत ठीक है। अपनी नीयत को देखें, नीयत अपने, जैसे मैंने 3 बातें कही थी, नीयत, हार्डवर्क और डायरेक्शन, ये आप जिम्मेदारी है इसकी। फर्ज करें नीयत ठीक ना हुई, हार्डवर्क ना किया और आपकी डायरेक्शन ठीक ना हुई, फिर ये जितनी बातें मैं कर रहा हूं, फिर इसका कोई फायदा नहीं होगा। फायदा तब होगा कि अपने हिस्से की ये 3 चीजें आप कर लें, उसके बाद आराम से अपने दिमाग को कहें ऐसी की तैसी मैंने करना है पूरा, क्यों नहीं करना। आप देखेंगे इट विल बी अ मिरेकल। आप ये ट्राई करके देखें।